हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। और आज हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में हमारा जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हम लोग को पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखिए, इसके बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को इसलिए पढ़ाई जा रही है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेंगे तो रियल लाइफ में आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। किस टाइप की पढ़ेंगे, जैसे कि वो कहे कि एक ट्रेन है, इसकी लेंथ जो है, दो ट्रेन हैं, इसकी एक लेंथ उसने दे रखी है कि 100 मीटर लेंथ है, दूसरे की उसने कर 200 मीटर लेंथ है उसकी। ओके, इतनी मीटर उसकी लेंथ है उसकी। उसने कहा कि एक ट्रेन को एक ब्रिज को पार करने में 2 मिनट लगते हैं और एक पोल को पास करने में उसको आधा मिनट लगता है। तो इस टाइप की जब इक्वेशन जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे तब इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना वो सॉल्व होगा नहीं, तो वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके एप्लीकेशन जो है लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इसी बेस पे है कि इसके बारे में बताया गया कैसे रियल लाइफ में कैसे यूज़ होते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं कि एक फादर की एज जो है अभी प्रेजेंट एज जो है अपने बेटे से 2 टाइम्स है, 10 टाइम्स है। 10 साल बाद वो जो है अपने बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, तो बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए अपना टॉपिक है जो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जैसे बात करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता नहीं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखिए किसी भी वेरिएबल में गिवन इक्वेशन होती है, एक वेरिएबल में इक्वेशन गिवन होगी आपको, कैसे होगी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूँ। मैंने कहा कि आपको दे रखा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, कितने का, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर कितनी 3 है। और इसकी देखिए x हमारा, मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल होगा ये गिवन वेरिएबल में इक्वेशन होगी। तो देखिए x है, यहाँ x है और ये भी x है, तो देखिए इसकी पावर क्या है, x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यह क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल दूसरा ले लूँ मैं, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ax3 ले लिया मैंने, इधर बोल दिया, फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे TB प्लस, है ना, मैंने बोला T² B प्लस CX प्लस D। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि x की पावर क्यूब है, जहाँ पर x की पावर 2 होनी चाहिए थी, वो है नहीं, x की पावर सीधे बनाई है। और देखिए इसमें देखिए वेरिएबल जो है t भी आ गया इसमें। चलिए इसको x को हटा दो, यहाँ पे कुछ और लगा दो, आपने कह दिया कि मैंने e ले लिया इसको, ठीक है। तो देखिए एक वेरिएबल में गिवन नहीं है, 1 वेरिएबल में गिवन होगी तो इक्वेशन ये पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हो, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इसको डिटेल नहीं कर सकते इसको, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जरा देखेंगे क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या है, सिर्फ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री ऑफ 2, यानी कि इसकी पावर में 2 होनी चाहिए। यानी कि मैं कहूँ कि AT² प्लस BT प्लस C, ओके। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है, यस है, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए वेरिएबल कौन था, t, देखो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में T² और T और ये, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्वाड्रेटिक किस वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर कहते हैं, पावर कितनी है, इसकी पावर जो है 2 है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है। t है, उसके बाद क्या है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। यहाँ पे t की पावर 2, यहाँ पे t की पावर कितना है, 1 है, और t की पावर 0 बोल सकते हैं ना, t की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो जाकर t की पावर 0 मान लें, इसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बता दिया मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चल गया, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब क्वाड का मतलब जिसकी पावर 2, और ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या है, एक सीक्वेंस होगा इस टाइप से उसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे होगा पॉलिनोमियल्स, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, यही पॉलिनोमियल है। ये क्या है, अभी जो है क्या है, ये पॉलिनोमियल है, क्या है, अभी ये है पॉलिनोमियल, अभी क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना।
अब मुझे इसको बोलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो मैं इसको क्या करूँ, मैंने कहा कि सपोज करो पी एक्स इक्वल टू पी टी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, टी लिखूँगा क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है टी में गिवन है। ओके, मैं कहोगे पी टी इक्वल टू इतना है, तो पी टी इक्वल टू अगर मैं जीरो रख दूँ उसको, तब ये इक्वेशन बन जाएगी। तब क्या बन जाएगी इक्वेशन। अभी क्या है, पॉलिनोमियल है, अभी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अभी ये। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो गया, अब ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई कि क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, पहले तो पॉलिनोमियल आपको देखना है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या पॉलिनोमियल जो है उसको क्या करना है, उसको इक्वल टू जीरो रख देना है, वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, पहले जो देखना है कि पॉलिनोमियल होगा कैसे। पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है उसमें ये कहता है कि क्वाड्रेटिक के लिए तो क्या करते हैं, पावर शुड बी, मतलब तो क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, इतना पहली कंडीशन ये है। दूसरी डिग्री क्या है कि पावर जो होंगी इसकी ना, पावर शुड बी इंटीजर होगी। अभी ऐसा लिखा हुआ है, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, ए टी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट टी प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? पहले तो ये बताइए, इसे हटा दो, ये बताओ पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसकी पावर देखिए, मैंने क्या बताया था कि पावर शुड बी इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इंटीजर है यहाँ पे पावर। इंटीजर का मतलब फुल नंबर 1 2 3 प्लस माइनस 1 2 3 ऐसे हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे जो है अंडर रूट की है। ठीक है, और कैसी आनी चाहिए, फुल पावर आनी चाहिए। आधे पद्दे से मतलब नहीं है, माइनस की वजह कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आधी पद्दी नहीं होनी चाहिए। तो ये आधी हो गई। तो ये बात तो यहाँ पे क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी फिर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पॉलिनोमियल होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, आपकी जो इक्वेशन जो गिवन है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। उस वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर वो 3 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, वो फिर क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन मेथड अपना यूज़ करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। डिग्री 2 होनी चाहिए और पावर कितनी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। कहने का मतलब इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना, सिंपल बताएंगे। पहले क्या होगा, आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, इसमें कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है इसके बारे में बताएंगे। मतलब बहुत सारी इक्वेशन दे देगा, फिर उसके बाद आपसे कहेगा कि हाँ बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात कह रहा है कि आपको क्या कहते हैं, वैल्यूज गिवन होंगी और फिर बताना कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, given values are the solution of given equation, ये बात आपको पूछेगा। ठीक है, थर्ड टाइप देखिए, आप क्या होगा,
आपको एक अननोन वेरिएबल होगा या फिर अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल, ठीक है, व्हेन रूट्स आर गिवन। रूट्स आपको गिवन है, बात नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, बता देते हैं। ओके, एक इक्वेशन है, जैसे कि आपको एक चलो एक मैं ले लेता हूँ, मैं दे रहा हूँ 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये लिखा हुआ है। आपसे पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, या नहीं है, बताइए। x की पावर 2 है, क्वाड का मतलब x की पावर 2 है, और यहाँ भी देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0 यहाँ पर है ना। तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वल टू 0 लगा हुआ ना, लगा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो पहली तो है, दूसरी देखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3x प्लस 1/x इक्वल्स टू x² लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। हाँ बताइए क्या ये है। अब ये देखकर मत बोल देना कि जहाँ पे ये x² हो तो डायरेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे कैसे, इसका एलसीएम ले लो मैं, तो ये हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना होगा 3x² प्लस 1 इक्वल्स टू x²। इस x को इधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, क्यूबिक फॉर्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x³ इक्वल्स टू 3x² प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। तो ये कि x³ माइनस 3x² प्लस 1, तो जरा देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहली बात तो ये बताइए, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि x की पावर 3 आ रही है, और यहाँ पे पहली बात तो यही है 3 आ रही है, 2 आनी चाहिए थी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये कहानी यहाँ पे गड़बड़ होगी। तीसरी कहानी क्या है, ठीक है, तीसरी कहानी क्या है, तीसरी कहानी इसी की है, ठीक है। इसकी कहानी देखिए क्या है, आपको मैं तो कहूँ 4t² प्लस 4 √t प्लस √2, बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बताइए। पावर 2 है, पहली कंडीशन पावर 2 है, हाँ ठीक है, पावर 2 है। अगली पावर देखिए कि क्या कौन से ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, टी की पावर क्या है। दूसरी बात क्या थी कि हमारी जो पावर्स होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। इंटीजर है ये, टी की पावर हाफ लिखा हुआ है, इसको मैं क्या से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5t² प्लस 4t की पावर 1/2 प्लस √2, लिख सकते हैं, नहीं। तो ये क्वेश्चन ये भी गलत है, क्योंकि क्या कहते हैं, पावर कैसी होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। और सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पावर तो पहले इसकी 2 होनी चाहिए, 2 है। दूसरी बात क्या है, हमने दूसरी बात देखी थी, क्या हमारे जो पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, तो इंटीजर नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। तो ये बात तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई। इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, और मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपल टाइप से बता दिया है। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इसको देखिए मैं यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ओके। गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। एक इक्वेशन गिवन होगी, उसके बाद में आपको वैल्यूज दे दी जाएगी। चलिए मैं देख लेता हूँ, मुझे ऐसे तो याद नहीं है, तो मैं ऐसे देख करके बता देता हूँ। क्वेश्चन को देख करके लिखा हुआ है 3x² माइनस 2x, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और आपको गिवन क्या है, x की वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू 1। क्या है, x इक्वल टू 1। आपसे पूछा है कि जो वैल्यू जो गिवन है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि x इज x, ठीक है, तो ये इसका रूट है या नहीं है। दोबारा से देखते हैं, देखिए रूट का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन जो है कंप्लीटली 0 हो जाएगी। x के लिए वो वैल्यू, रूट क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जो इसको 0 कर देगी। तो x इक्वल टू 1 हो सकता है, 0 हो जाए, x इक्वल टू -1 भी 0 हो सकता है। तो ये नंबर ऑफ रूट्स निकल आएंगे उसके, ठीक है ना, रूट की बात। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना। आपने इसको सॉल्व किया होगा, तो अगर मैं करूँ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो हम लोग ऐसे करते थे ना, इक्वेशन निकालते थे, x इक्वल टू 1 की वैल्यू रखते थे, ठीक है। अगर ये बात ये है कि आपको गिवन वैल्यू कौन सी गिवन है, ये रही,
ये पूछ रहे हैं कि ये वैल्यू जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर कह सकते हैं इसका रूट है या नहीं है, ये रूट है इसका या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को उठा करके इसमें रख दीजिए, ये इक्वेशन है या नहीं है। मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा था, पुट x इक्वल टू 1। अगर ये इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देगा तो है, ठीक है, सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। जीरो कहने का मतलब है x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर हो जाएगा तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए क्या रख रहा हूँ, 3 इंटू एक्स 1 रख रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 2 देखिए कितना होगा, 3 और माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हो गया राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे, ये सॉल्यूशन है। इसी को बाद में जाकर बोल देंगे रूट है, क्या बोलेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक रूट है इसका, ठीक है ना, इसको रूट बोलेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ भी जो भी गिवन वैल्यूज होगी कुछ नहीं करना है आपको, मैं कहूँ कि x इक्वल टू आपका 1 दे रखा था, 2 दे रखा था, 3 दे रखा था, इन वैल्यूज़ को सबको उठा के रखो। अगर 0 हो जाते हैं तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारा क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ये तो पता चल गया हम लोगों को, ठीक है, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन मेथड जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये बात है, ठीक है। इसको हम लोग x इक्वल टू जो वैल्यू गिवन होती है x इक्वल टू 1, वो भी हमारे रूट भी कहलाते हैं। चलो अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू, अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन वैल्यू का मतलब कोई वैल्यू आपको दे रखी होगी, उसको वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है ना। देखिए कैसे फाइंड करनी होगी, कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आपको रूट गिवन है, इसका रूट गिवन है, इसका रूट कितना गिवन है आपको, ठीक है, रूट गिवन है इसका कितना है, रूट इक्वल्स टू 2 गिवन है, रूट इक्वल्स टू 2 गिवन है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वो अननोन जो वेरिएबल है, वो अननोन वेरिएबल जो है, यहाँ पे क्या है, के है, यहाँ पे क्या है, आपको के इक्वल्स टू फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, हाँ है, ठीक बात है। रूट इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब रूट इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे जैसे कि x इक्वल टू 1 था, तो यहाँ भी क्या होगा, रूट का मतलब है वेरिएबल आपका जो इक्वेशन दे रखी है वो कौन से में है, एक्स की फॉर्म में दे रखी है ना, तो एक्स स्क्वायर एक्स में दे रखी है, अगर ये टी में दे रखी होती तो रूट टी इज इक्वल टू 2 होता, ठीक है ना, ओके। चलो ये एक्स ना होकर के मिल लो, जहाँ पे टी कर देता हूँ मैं, टी कर दें। अब देखिए, अब बताइए रूट इक्वल टू कितना होगा, रूट का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे टी इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन जो है इसमें गिवन है। तो 2t स्क्वायर प्लस के टी माइनस 6 इक्वल टू 0 फाइंड करना है। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, टी इज इक्वल टू 2 रख दो, इसमें क्या रख दें, टी इक्वल टू 2 रख दूँ पहले मैं, के की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। सॉल्यूशन है इसका, तो हम लोग करेंगे पुट टी इज इक्वल टू 2, इसमें टी इज इक्वल टू रखो, तो टी इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, इतना तो सॉल्व कर लेते होंगे। 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करना है, इसको 6 देख, इस क्या करते हैं, 8 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ लिखूँगा k इक्वल टू माइनस 2, तो k इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1, ओके। तो k की वैल्यू क्या निकल आई, देखें जरा, दिख रहा है आपको, ओके, ठीक है। तो k इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2 अपॉन 2 हो गया इक्वल टू माइनस 1, तो k की वैल्यू क्या निकलाई 1। तो हम लोग इस फिलहाल जो पहला चैप्टर है इसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 3 चीज़ें पढ़नी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात है कि आपको वैल्यू गिवन होगी, फिर कहेगा कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, अगर है सॉल्यूशन तो वो क्या करेगा, पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा,
जीरो कर देगा, ठीक है ना। किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको इक्वल्स टू जीरो लिख देंगे, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बन गई है वैल्यू, ठीक है। अब तीसरी बात कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल के व्हेन रूट्स आर गिवन। तो रूट्स आर गिवन, रूट इज इक्वल टू 2 गिवन है आपको, आपसे पूछ रहा है कि के की वैल्यू बता दीजिए। के की वैल्यू, टी की वैल्यू रख दी, अरे बचा तो क्या है, के ही तो बचा है ना एक, तो के की वैल्यू हम लोग वैल्यू टी इज इक्वल टू 2 रख देंगे, वैल्यू निकल आएगी। इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ठीक है कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को डिमोलिश कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में सारी बातें हो गई हैं, कुछ अगर गलती तो नहीं हुई, ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी। तो देखते हैं, तो इसी तरीके से करते रहिए, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।